बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, शाद होंगे। आजकल ज़रा जॉब से छुट्टियां हैं तो घर में रिलैक्स कर रहे हैं। बच्चों को भी छुट्टियां हैं स्कूल वगैरह से, तो बच्चों की डिमांड होती है कि कुछ डिफरेंट ब्रेकफास्ट किया जाए, क्योंकि आपको पता है कि बिज़ी लाइफ होती है, तो बस सुबह जल्दी जल्दी जो हम ब्रेकफास्ट बनाते हैं तो बच्चे बेचारे वही करके चले जाते हैं। तो अब छुट्टियां हैं तो इसलिए स्पेशल एहतमाम करते हैं हम ब्रेकफास्ट का। तो उसी मुनासबत से आज मैं अरबिक ब्रेकफास्ट का एहतमाम कर रही हूँ। तो इसमें आपके साथ मैं रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी, तो एंड तक आप मेरे साथ रहिएगा कि यहाँ पे जो अरबिक पीपल्स हैं इनका क्या ट्रेडिशन है, ये क्या खाते हैं ब्रेकफास्ट में। ये बहुत ही हेल्दी चीज़ें खाते हैं, बहुत रिफ़्रेशिंग फ्रेश चीज़ें खाते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत एक्टिव भी रहते हैं माशाल्लाह। तो अपने दिन का आगाज़ सबसे पहले मैंने हिबिस्कस टी से किया है। इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, इसका लिंक आपके साथ मैं शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके बेशुमार फ़ायदे हैं, जैसा कि ब्लड प्रेशर और वज़न को कम करने में मदद करता है। इसमें ऐसे मुरक्कबात पाए जाते हैं जो कैंसर को रोकने में मदद करते हैं, तो इसका इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में ज़रूर कीजिए। सबसे पहले मैं आपको मुतब्बल बनाना सिखा रही हूँ। ये अरबिक डिश है और ये एग प्लांट यानी कि बैंगन से बनती है। तो यहाँ पर मैंने 3 लंबे साइज़ के बैंगन ले लिए हैं, यानी कि एग प्लांट्स। आप इसकी बजाय गोल भी ले सकते हैं। इसको मैं पॉक कर लूँगी और मैंने अवन 180 डिग्री पे प्री हीट कर लिया है। इसको तकरीबन 30 से 40 मिनट मैं उसके अंदर बेक कर लूँगी। इसी तरह मैं ये सब कर लूँगी। यहाँ पर मैंने 3 क्लोव्स गार्लिक ले लिए हैं, यानी कि लहसुन 3 जवे। इसको मैं अच्छी तरीके से क्रश कर लूँगी, इसका छिलका उतार के। इसके अलावा सॉल्ट 1/4 टीस्पून यानी कि नमक 1/4 चाय का चम्मच। ताहिनी पेस्ट हाफ कप यूज़ कर रही हूँ, यानी कि जो तिलों की ये पेस्ट होती है आधा कप। 1 कप योगर्ट यानी कि दही 1 कप। तो सबसे पहले इसको मैं बेक कर लूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। इसको यहाँ पर मैंने 40 मिनट्स बेक कर लिया है। अब इसका छिलका उतार के इसके अंदर से जो पल्प है वो ले लेंगे। जो बैंगन है इसको मैंने इसका जो छिलका डिस्कार्ड कर दिया और ये जो अंदर से पल्प निकाल लिया है। और इसके अलावा अगर आपने ओवन में इसको बेक नहीं करना तो आप इसको इस तरह आग के ऊपर भी रख के भी कर सकते हैं। अब मैं एक बोल ले लूँगी, इसमें ये दही ऐड कर दूँगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एग प्लांट ऐड कर देंगे, ताहिनी पेस्ट और ये नमक और क्रश्ड गार्लिक। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। लेमन जूस मैं आपको दिखाना भूल गई थी, ये मैं 1 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ इसमें, यानी कि नींबू का रस 1 खाने का चम्मच। और इसके अलावा ये योगर्ट 1 टेबल स्पून हीपफुल मैं यूज़ कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी और सर्विंग डिश में डिश आउट कर लूँगी। सेकेंड रेसिपी मैं आपको फूल मुदम्मस की बता रही हूँ। ये फावा बीन से बनती है और इसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है तो मैं आपको बता देती हूँ। जो मेरे पास है ये टिन है, ये रेडी टू ईट है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप जो फावा बीन्स हैं उसको लेकर ओवरनाइट सोक कर लें और उसको फिर आप बॉईल कर लें। जो इसका नेट वेट है 400 ग्राम्स है, लेकिन जिसके अंदर जो फूल है ये तकरीबन 260 ग्राम के बराबर है। तो मैं इसको अच्छी तरीके से इसको वॉश कर लूँगी। इसके अलावा यहाँ पर पार्सली यूज़ कर रही हूँ मैं, क्रश्ड पार्सली थोड़े से। हाफ लेमन का मैंने जूस ले लिया है, जो भरा साइज़ का लेमन होता है, जो लीमू होता है उसका रस, आधे लीमू का रस। अ पिंच ऑफ सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ, यानी कि नमक चुटकी भर। 2 पिंच ऑफ ब्लैक पेपर यानी 2 चुटकी काली मिर्च। इसके अलावा हाफ टी स्पून क्रश्ड क्यूमिन यूज़ कर रही हूँ, यानी कि कुटा हुआ ज़ीरा। 3 क्लोव्स ऑफ गार्लिक यानी कि 3 जवे लहसुन की। इसको भी मैं अच्छे तरीके से छिलका उतार के क्रश कर लूँगी। इसके अलावा यहाँ पर मैंने 1 मीडियम टू लार्ज साइज़ टोमेटो ले लिया है और इसको मैंने डाइस्ड कर लिया है, छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। और ऑलिव ऑयल इसमें जाएगा तकरीबन 1/4 कप के बराबर। तो चलिए आइए इसको स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर मैंने पैन ले लिया और इसके अंदर मैं 1 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ। और ये जो लहसुन था गार्लिक चॉप्ड, इसको डाल के 1 मिनट फ्राई कर लेंगे। अब इसमें मैं ये क्रश्ड क्यूमिन, ये जो ज़ीरा है ये डाल रही हूँ और साथ ही ये जो फावा बीन्स थे ये मैंने वॉश कर लिए थे ये ऐड कर रही हूँ। और इसमें हाफ कप तकरीबन मैं ये गर्म पानी यानी हॉट वाटर डाल रही हूँ। इससे ये होगा कि जो जितने भी जो इसमें
जो अरोमा है गार्लिक वगैरह का ये इसके अंदर आ जाएगा और ये जो बीन्स हैं ये भी सॉफ्ट हो जाएंगे। इसको लो हीट पर कुक कर लेंगे। ये देखें अब ये तकरीबन हो गया। इसके अंदर अब ये मैं नमक और काली मिर्च ऐड कर रही हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये ग्रीन चिली पेस्ट है, ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐड ना करना चाहें तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। इसको बस मैं मिक्स कर लूँगी और मैंने आग बंद कर दिया। अब आप कोई भी मैशर लेके, पोटैटो मैशर या कुछ भी कोई भी मैशर लेकर इसको अच्छी तरीके से मैश कर लें। आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा इसमें रहने भी दें बीन्स, लेकिन मुझे पूरे मैश किए हुए पसंद हैं। अब इसके अंदर मैं ये टमाटो ऐड कर रही हूँ, लेकिन थोड़े से मैं बचा लूँगी ऊपर गार्निशिंग के लिए। और ये लेमन जूस, पार्सली और ये ऑलिव ऑयल, साथ ही मैं इसके अंदर ऑलिव ऑयल ऐड कर दूँगी 1/4 कप के बराबर, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और ये रेडी है, इसको मैं सर्विंग डिश में निकाल लूँगी और ऊपर गार्निश कर लूँगी पार्सली और टमाटो से। अब इसको टमाटो से और पार्सली, स्प्रिंग अनियन और ये ऑलिव ऑयल से डेकोरेट कर लेंगे और ये डिश रेडी है। अब मैं शकशुका बना रही हूँ, ये एग की रेसिपी है और ब्रेकफास्ट यहाँ पे डिनर में भी ये यूज़ होती है। ये इसके बनाने के 2 तरीके हैं। जो एक नॉर्थ अफ्रीकन वर्जन है उसमें पाउच्ड एग यूज़ होते हैं, जिसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है और उसका लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। इसके अलावा यमी वर्जन है जो मैं अभी बना रही हूँ, जिसमें स्क्रैम्बल एग यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर मैंने 5 एग्स ले लिए, यानी कि 5 अंडे, 3 मीडियम साइज़ टोमेटोज़ ले लिए मैंने, स्मॉल टू मीडियम साइज़, उसको मैंने डाइस्ड कर लिया, यानी कि 3 छोटे से बड़े साइज़ के इसके दरमियान में टमाटर ले लिए हैं और उसको मैंने अच्छी तरीके से कट कर लिया है। यहाँ पर मैं 1 लार्ज अनियन यूज़ कर रही हूँ, उसको मैंने अच्छी तरीके से कट कर लिया है, यानी कि 1 प्याज, उसको आप अच्छी तरीके से फाइनली चॉप कर लें। इसके अलावा यहाँ पर मैं 3/4 टीस्पून सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ, यानी कि पौना चम्मच नमक। और ये यहाँ पर ऑल स्पाइसेस यूज़ कर रही हूँ, 1/2 टीस्पून, यानी कि जो गरम मसाला होता है आधा चाय का चम्मच। लेकिन बेसिकली इसके अंदर एक इनका स्पेशल जो स्पाइस है वो ऐड होता है हवाइज के नाम से, जिसके अंदर वो कार्डिमम और क्यूमिन वगैरह का सब पाउडर मिलाकर, जो कुछ स्पाइसेस होते हैं उसका पाउडर मिलाकर वो बनता है, लेकिन वो मेरे पास नहीं है तो इसलिए मैं यहाँ पे गरम मसाला यूज़ कर रही हूँ। इसके अलावा मैं ग्रीन चिली यूज़ कर रही हूँ, ये 2 मेरे पास थी, उसको मैंने अच्छी तरीके से कट कर लिया। तो चलिए आइए इस रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। पैन में मैं 2 टेबलस्पून ऑयल डाल रही हूँ। मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही ये जो मैंने प्याज अच्छी तरीके से ये चॉप कर लिया था ये ऐड कर दूँगी, और साथ ही इसके अंदर ये नमक और ग्रीन चिली ऐड कर दूँगी। ये ऑल स्पाइसेस बाद में ऐड करेंगे और इसको तकरीबन 2 मिनट फ्राई कर लेंगे कि ये लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए। ये देखिए लाइट ब्राउन हो गया है जो प्याज है। अब इसमें मैं ये टमाटोज यानी टमाटर ऐड कर दूँगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसको तकरीबन 10 मिनट तक या तब तक कुक करूँगी जब ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। इसको मैं कवर कर दूँगी और कुक कर दूँगी। 10 से 15 मिनट हो गए हैं और ये देखें टमाटर अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर ये गरम मसाला ऐड कर रही हूँ और इसको मिक्स कर रही हूँ। और ये जो 5 अंडे थे इसको मैंने अच्छी तरीके से बीट कर लिया है और ये इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको बिल्कुल मैंने हल्की आग कर दी है, इसको 2 से 3 मिनट बिल्कुल नहीं इसको छेड़ना। उसके बाद फिर हम इसको मूव करेंगे 3 मिनट के बाद। ये देखिए 3 मिनट हो गए और ये स्लाइटली सेट हो गए हैं। अब इसको हल्का हल्का सा हम इसको मूव करेंगे और इसको भी थोड़ा सेट होने देंगे। इसी तरह इसको कर लेंगे और तकरीबन ये 5 से 10 मिनट में जो हमारे एग हैं वो डन हो जाएंगे। देखिए अब 10 मिनट्स हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर पार्सली ऐड कर रही हूँ, बस इसको मिक्स करके शकशुका रेडी है हमारा ये। अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। नेक्स्ट रेसिपी मैं आपको फ़तेह बनाना सिखा रही हूँ। ये 2 तरीक़ों से बनता है, एक फ़तेह विद एग प्लांट और दूसरा फ़तेह विद चिकपीस, यानी कि बैंगन के साथ और सफ़ेद जो चने होते हैं उसके साथ। तो सबसे पहले हम एग प्लांट के साथ रेडी करेंगे। इसके लिए यहाँ पर मैंने 1 लार्ज साइज़ का एग प्लांट ले लिए, यानी कि 1 बैंगन बड़े साइज़ का, 2 कप योगर्ट यानी कि 2 कप दही, ऑलिव ऑयल यूज़ करूँगी मैं 1/2 कप। इसके अलावा यहाँ पर ताहिनी पेस्ट 1/2 कप यूज़ करूँगी, यानी कि जो तिलों की पेस्ट होती है वो आधा कप,
आमंड्स 1/4 कप, यानी कि जो बादाम है 1/4 कप, पोमीग्रेनेट 1/4 कप, यानी कि जो अनार है वो 1/4 कप। इसके अलावा यहाँ पर मैं थाइम यूज़ कर रही हूँ, ये ड्राइड थाइम है। पीटा ब्रेड 3 यूज़ कर रही हूँ, यानी कि 3। हाफ लेमन का जूस यूज़ कर रही हूँ, यानी कि लीमू का रस। आधा लीमू ले लिया तो उसका रस निकाल लिया है। 1 क्लोव ऑफ गार्लिक, यानी कि 1 लहसन का जवा। पार्सली यूज़ कर रही हूँ मैं 1/4 कप, यानी कि 1/4 कप। सॉल्ट हाफ टी स्पून, यानी कि नमक आधा चाय का चम्मच। सुमक 1 टीस्पून, यानी कि 1 चाय का चम्मच। और पेपरिका पाउडर हाफ टी स्पून। तो चलिए आइए इसको रेडी करते हैं। अब ये देखिए जो पीटा ब्रेड है उसको स्क्वायर पीसेस में कट कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए ऐसे हमने कट कर लिया। अभी देखिए इसके अंदर मैं ये थाइम ऐड कर दूंगी, थोड़ा सा इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। और ये जो ऑलिव ऑयल है ये थोड़ा डिज़ल कर देंगे इसके ऊपर, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और मैंने ओवन को प्री हीट कर लिया 180 डिग्री पर। इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए मैं बेक कर लूँगी। इसको भी हम कट कर लेंगे स्लाइसेस में, इसको डाइस कर लेंगे। अब इसके ऊपर ये मैं जो सॉल्ट है ये ड्रिजल करूँगी, सुमक और पेपरिका। और ऑलिव ऑयल थोड़ा ड्रिजल करके इसको मैं 180 डिग्री पे ही तकरीबन 30 मिनट बेक कर लूँगी, यानी कि 30 मिनट्स। अब इसके अंदर ये जो मैं गार्लिक है ये क्रश करके डाल रही हूँ। ताहिनी पेस्ट ऐड करूँगी इसमें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये लेमन जूस ये डाल के अच्छे तरीके से इसको मैं मिक्स कर लूँगी। और हाफ़ टी स्पून मैं इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, यानी कि नमक। और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए जो ब्रेड है ये भी बेक हो चुकी है। इसको तकरीबन 15 मिनट्स लगे थे। और ये जो एग प्लांट है ये भी बेक हो चुका है 30 मिनट्स में। अब सबसे पहले ये मैंने बाउल ले लिया है, इसके अंदर ये मैं सबसे बेस पर ये बेक ब्रेड डालूँगी। फिर इसके बाद ये एग प्लांट्स, इसके बाद ये जो योगर्ट का मिक्सचर रेडी किया था ये डालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके ऊपर ये जो पार्सली है ये स्प्रिंकल कर देंगे। और ये मैंने जो आमंड से जो बादाम थे उसको कट कर लिया था। और ये थोड़ी सी जो सुमक है इसको स्प्रिंकल कर देंगे। पोमीग्रेनेट सीड्स, यानी कि अनार। और ये थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ड्रिजल कर देंगे। तो ये हमारी डिश रेडी है। अब मैं यहाँ पर फतेह विद चिकपीस रेडी कर रही हूँ। तो जैसे मैंने पहले ये जो ब्रेड बेक की थी वैसे ही इसको करनी है। इसके अलावा यहाँ पर मैं चिकपीस यूज़ कर रही हूँ और उसका जो चिकपीस का वेट है ये 260 ग्राम्स है विदाउट वाटर। तो अगर आपके पास ये नहीं है, क्योंकि ये रेडी टू ईट है, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप चने लेकर उसको ओवरनाइट सोक कर लें और सुबह उठ के इसको बॉईल कर लें। इसके अलावा 1 कप योगर्ट यूज़ कर रही हूँ मैं, यानी कि 1 कप दही। ऑलिव ऑयल यूज़ करूँगी। ताहिनी पेस्ट 1 टेबलस्पून। हाफ लेमन का मैंने जूस निकाल लिया, यानी कि आधे लीमू का रस निकाल लिया मैंने। इसके अलावा 1/4 टीस्पून सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ, यानी कि 1/4 चाय का चम्मच नमक। और हाफ टी स्पून क्रश्ड क्यूमिन यूज़ कर रही हूँ, यानी कि जो ज़ीरा होता है वो कुटा हुआ आधा चाय का चम्मच। इसके अलावा 2 क्लोव गार्लिक के यूज़ कर रही हूँ, यानी कि 2 लहसुन के जवे। इसको मैं क्रश कर लूँगी। तो चलिए आइए इसको रेडी करते हैं। देखिए अब ये जो दही है इसके अंदर ये मैंने जो लहसुन है ये क्रश कर लिया था, ये और नमक और क्यूमिन ये सब ऐड हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे लेमन जूस और ये ताहिनी पेस्ट जो है ये डाल के मैं अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लूँगी। और ये योगर्ट मिक्सचर जो है ये अब रेडी हो गया। अब हम इसकी लेयरिंग करेंगे। एक सर्विंग बोल मैंने ले लिया, इसमें ये जो बेक ब्रेड थे, टोस्टेड ब्रेड ये ऐड करूँगी। जो चिकपीस हैं इसको ऐड कर लेंगे। और इसके बाद ये जो योगर्ट का मिक्सचर था। अब इसकी गार्निशिंग के लिए ये मैं पार्सले यूज़ कर रही हूँ और ये जो क्रश क्यूमिन, थोड़े से ये चिकपीस और ये मैंने पाइन सीड्स यानी कि चलगोज़े इसको मैंने रोस्ट कर लिया, फ्राई कर लिया। तो मैं ये ऐड कर रही हूँ और इसको ऐसे हम थोड़ा डेकोरेट कर लेंगे और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल इसके ऊपर ड्रिजल कर लेंगे। ये हमारा फतेह विद चिकपीस ये रेडी हो गया।
और यहाँ पर मैं हिबिस्कस आइस टी विद बॉटल सर्व कर रही हूँ और इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है, लिंक मैं शेयर कर दूँगी। अरबिक ब्रेकफास्ट बिल्कुल रेडी है। मैं आपको साथ साथ इनके डिशेस के नाम भी बताती जाती हूँ। सबसे पहले जो ये डिश है ये एग से बनी है और इसका नाम है शक्शुका। इसके बाद ये फतेह विद एग प्लांट है और ये इसका दूसरा वर्जन फतेह विद चिकपीस। और ये फूल मुदम्मस है जो कि फावा बीन से मिलके बना है। ये हुमुस है, ये चिकपीस यानी कि जो चने होते हैं उससे बनाते हैं और साथ में ताहिनी पेस्ट जाती है। जैसे ये अजवा खजूरें हैं। यहाँ पे जो अरबिक पीपल्स हैं ये समून खाते हैं और जो वाइट और ब्राउन हुमुस खाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये लबने हैं, लबने विद बॉल्स। ये फलाफल है, ये चिकपीस यानी कि जो सफ़ेद चने हैं उससे बनता है। जैसे हमारे पकोड़े होते हैं लेकिन वो स्पाइसी होते हैं, तो ये अरबिक फूड बिल्कुल अनस्पाइसी होता है लेकिन बहुत टेस्टी होता है, तो ये उससे बना है। और ये मुतब्बल है, ये भी एग प्लांट यानी कि बैंगन से। और ये हर्ब जो है ये यहाँ पर जो अरबिक पीपल की बहुत ज़्यादा खाते हैं, इसका नाम जर्जर है। ये बहुत हेल्दी होता है, खाने में थोड़ा सा इसका बिटर सा टेस्ट होता है थोड़ा सा, लेकिन ये बहुत ही हेल्दी होता है। और साथ ये जो कैप्सिकम भी खाते हैं, जो शिमला मिर्च होती है, और चेरी टमाटोज़ भी खाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये ड्रिंक है, ये हिबिस्कस ड्रिंक है। और इसके अलावा ये रोस्टेड ये जो ब्रेड है, पीटा ब्रेड, उसको रोस्ट करके भी खाते हैं। और ये पिकल है, ये कुकम्बर का जो खीरे का पिकल है। जैसे हम अपने पाकिस्तान में जो स्पाइसी पिकल खाते हैं, लेकिन इनका बिल्कुल स्पाइसी नहीं होता, ये सिरके के अंदर इन्होंने डिप किया होता है। और इसके अलावा ये बहुत ही हेल्दी जो ऑलिव्स हैं, जैतून, ब्लैक और ग्रीन ऑलिव्स ये खाते हैं, बीच में किसी किसी में फिलिंग भी होती है। इसके अलावा ये लो फैट लबने हैं और ये जो दूध से बनता है, तो ये सब चीज़ें बहुत ही हेल्दी हैं। ये लोग लेस स्पाइस खाते हैं, ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं खाते हैं। और इनके फूड में ऑलिव्स और ये पार्सली और जो वेजिटेबल्स हैं, ये कच्ची सब्जियां भी खाते हैं। और शहद का इस्तेमाल करते हैं, जैतून के तेल का इस्तेमाल करते हैं और खजूरों का, और इसीलिए ये बहुत हेल्दी रहते हैं। तो हमें भी चाहिए कि हम अपने फूड में इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करें। और अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ कहवा। ये बेसिकली मेरी मदर की रेसिपी है और ये अक्सर हम खाने के बाद इसको पीते हैं। तो आज मैं ब्रेकफास्ट के बाद इसको सर्व कर रही हूँ और ये डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा है। तो इसकी रेसिपी के लिए आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, ऑलरेडी इसकी रेसिपी मौजूद है।